ब्रादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनासिर दोहराएंगे। अफसोस, तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। एक बयान में कहा कि अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खून रेज़ी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी जानते हैं मगर जंगी नारे लगा रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो हो जाने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों का खेल का मैदान रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात मुसाफा भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा, जिस तरह घर में होने वाले इख्तिलाफात बातचीत के जरिए हल किए जाते हैं, पाक अफगान मसाइल भी बातचीत के जरिए हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म की तुर्की के यौम जमहूरिया पर तुर्क क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि सदर एर्दोगान की मुदब्बिराना रहनुमाई में पाक तुर्क ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। सदर एर्दोगान की जुर्रतमंदाना और मुतहरिक क़यादत में तुर्की की शानदार तब्दीली और मुआशी बहाली ने आलमी पज़ीराई हासिल की है। हमें अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर बहुत फ़ख्र है और तरक्की के सफ़र में उनके साबित कदम साथी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर और बहुत अच्छे आदमी हैं। जनूबी कोरिया में एपेक CEO समिट के दोहराने में ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान से कहा कि अगर आपने जंग की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटे में दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमा गुल निसा की जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुलजिमा पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुलजिमा खुदकुश हमलावर शाह फहद के हब से कराची में दाखिले के वक्त गाड़ी में साथ बैठी थी। वकील सफाई ने कहा है कि मुलजिमा के किसी कालेदम तंजीम से ताल्लुक के भी शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमा PTI शिबली फराज की निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कल शिबली फराज की निशिस्त पर सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल होना है, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत नहीं आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, पाकिस्तान और अमरीका की 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरे अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात के उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि गजा में जंग बंदी बरकरार है। गजा में हमास या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी।
हमास का भी कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर कायम है। रफा में इसराइली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक नहीं। इससे पहले नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फौज ने 3 फजाई हमले किए। गजा और खान यूनिस में 30 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वुस्ता में देरपा अमन और चीनी सदर शी जिनपिंग से कल होने वाली मुलाकात के लिए पुरउम्मीद। जनूबी कोरिया में एपेक्स CEO समिट के दोहराने से खिताब में कहा, चीनी सदर कल आ रहे हैं, मुमकिन है हमारी मुलाकात हो। ये अमरीका और चीन दोनों के लिए बेहतरीन मुआहिदा साबित होगा। सदर ट्रंप ने इक़्तिसादी सलामती को ही कौमी सलामती करार देते हुए कहा कि उनके दूसरे दौरे सदारत के इख्तिताम तक 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी अमरीका में आ रही है, जबकि अगली सहमाही में 4% GDP ग्रोथ की तवक्को है। सेमीकंडक्टर की पैदावार तेजी से अमरीका वापस आ रही है और फैक्ट्रीज तरक्की कर रही हैं। हम जहाज साजी की सनत को भी भरपूर फरोग देने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग से मुलाकात। जनूबी कोरिया के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क के सबसे बड़े एजाज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगंगवा से नवाजा। सुनहरी ताज भी बतौर तोहफा अमरीकी सदर को पेश किया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरीम नवाज KP हुकूमत का एक और मंसूबा कॉपी पेस्ट किया। KP हुकूमत की तर्ज पर आइमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। पंजाब में मंसूबे कमीशन की बुनियाद पर शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले हमें किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। मरीम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। भक्कर में महकमे जंगलात और पैरा फोर्स का कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बरकत वाला और काठ मोड़ में 64 केनाल कीमती जंगलाती ज़मीन काबजीन से वागुजार करवाई गई। ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद कच्चे मकानात और 25 दुकानें गिराई गईं। वागुजार करवाई गई ज़मीन पर नई शजरकारी मुहिम जल्द शुरू की जाएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरसब्ज़ पंजाब हमारा विजन है। जंगलाती ज़मीनों पर कब्जे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे। रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर से चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 32 लाख रुपए बरामद। मुलजिम ने 3 शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स में चोरी की वारदातें की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुपर स्टोर्स में छुप जाता था और स्टोर्स बंद होने के बाद चोरी करता था। मुलजिम बंद स्टोर्स के ताले तोड़कर भी वारदातें करता था। CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके चांदरान की पहाड़ी पर लगी आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। लेविस एहलकार और महकमा जंगलात का अमला आग पर काबू पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। पहाड़ी इलाके में लगने वाली आग तेज हवाओं के बायस तेजी से फैल रही है। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक चांदरान पहाड़ी पर फलदार दरख्त नहीं है, तहम कीकर के दरख्त, झाड़ियाँ और नबातात हैं। कराची के मेन कोरंगी रोड पर आज ताज हैदर पुल खोल दिया जाएगा। ताज हैदर पुल BRT येलो लाइन का हिस्सा है। कम अरसे में मुकम्मल किया गया। पुल की कुल 4 लेन्स होंगी। ताज हैदर पुल में साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मंसूबा कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी का अजीम तोहफा है। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा, सदी का सबसे बड़ा तूफान कैरेबियन जजीरे जमीका से टकराने के बाद क्यूबा की जानिब बढ़ गया। शिद्दत में भी कुछ कमी आ गई। कैटेगरी 5 से 4 में तब्दील हो गया। क्यूबा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी।
शिमाली कोरिया का मगरबी समंदर में क्रूज मिसाइल का तजर्बा। मिसाइल तजर्बा जौहरी निज़ाम का हिस्सा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में खातून से 1,95,000 दरहम की चोरी। 3 घंटे के अंदर दोनों चोर शारजा से गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक खातून बैंक से रकम निकाल कर गाड़ी में घर जा रही थी। चोरों ने खातून की गाड़ी का पीछा किया और करीब पहुंचकर एक मुलजिम ने खातून को कहा कि गाड़ी के टायर में खराबी है। खातून ने गाड़ी रोक कर टायर देखने निकली तो दूसरे चोर ने गाड़ी से रकम चुरा ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मस्तोम के इलाके चिल्टन के पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सरकारी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक राहगीर भी जाँ बहक हुआ। पहाड़ी सिलसिले में पिकनिक पर आए 8 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए का बताना है कि जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।